ये लोग गारंटी, समाज जब ये लोग को जूता मारेगा, ये लोग जा करके ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये देखिए इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए देखिए ये लेकर के क्या है, चूड़िया है। ये इसी लायक है ये कोठा पर जा करके बैठ जाए। लाल ये साड़ी पहन करके, भगवा कलर का साड़ी है इन लोगों के लिए, ये पहन करके कोठा पर बैठ जाए और मोदी और योगी के लिए शिखंडी का काम करे। ये बिंदी है और ये सिंदूर है। बता दें, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी श्रेष्ठ हैं। पंडित चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त का नए वंशज। तो देखिए आप किस तरीके से ये लगातार अब आगे बढ़ रहा है। जानना चाहिए सम्राट चौधरी को, सम्राट चौधरी को ये जानना चाहिए, ये देश हमारे बाप के लिखे हुए संविधान से चलता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के, न कि तुम्हारे बाप के लिखे हुए मनुस्मृति से चलता है। ये देश हमारे वंशी, चमर वंशी, बैकवर्ड वंशी, अति पिछड़ा वंशी और मुस्लिम वंशी का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। और ये मऊगा डिप्टी सीएम, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो, ये लोग हाथ में किन्नरों जैसा ताली बजाता है और चूड़ियां पहन के रखा है। आज तक ये लोग जवान तक नहीं खोला। दोस्तों एक बार फिर से बिहार की बेटी के साथ हाथरस की घटना को दोहराने का काम किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार के रोहतास जिला के सासाराम की रहने वाली बेटी, जिसका नाम स्नेहा कुशवाहा था, वो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहकर मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रही थी। तभी जो है उसके फंदे से लटकने की खबर आती है, जिसके बाद पूरे परिवार में जो हड़कंप मचता है और जो पीड़ित परिवार है आरोप ये लगाता है कि जो स्नेहा कुशवाहा है उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में उसे फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। इस मुद्दे को लेकर आपको बता दूं कि तमाम नेता जो है ट्वीट कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट करके इस घटना को जो है पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाने का काम किया है। बिहार में रुद्र प्रताप कुशवाहा है जो कि युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शोषित इंकलाब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस स्नेहा कुशवाहा के लिए मजबूती से आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और बिहार बंद का भी ये ऐलान करने वाले हैं और हर जगह ये कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर स्नेहा कुशवाहा। तो सर, जिस तरीके से घटना हुआ है, आप मानते हैं कि बहुत बड़ी जो है लापरवाही की गई है, हाथरस की घटना को दोहराने का काम किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी आंखें नम हो जा रही है, देख रहे होंगे आंसू चल रहा है। सबसे पहले मैं उस बेटी को का दर्द बयान नहीं कर सकता। वो दरिंदे कैसे होंगे जो 15 साल, 16 साल, 17 साल की मासूम बच्ची के साथ 50 साल का रेप करने वाला रमेश्वर पंडा है। कैसे घिनौना किया होता, जब वही काम करना था वो अपने घर में ही कर लिया होता तो बेहतर होता। अपनी बेटी के साथ वही स्तन देखा होता अपनी बेटी का तो बेहतर होता। सबसे पहले मैं अपनी बेटी स्नेहा कुशवाहा को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और साथ ही जगदेव बाबू का बेटा होने के नाते ये संकल्प लेता हूं कि अमर वंश के बेटा हैं, चंवर वंश, मुस्लिम वंश और बैकवर्ड वंश के बेटा हैं। ये लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये इस तरीका का घटना एक नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ कुछ दिन पहले, एक यहाँ पे हुआ, एक पूजा मौर्य का हुआ, एक प्रिया मौर्य का हुआ, एक इनका हुआ, एक कल का फिर घटना पुनरावृत्ति हो गया कि 8 लड़का राजपूत का आते हैं और एक बेटी को उठा करके रेप करते हैं और थानाध्यक्ष उसी जाति का होता है और उस पर जो है बयान, मतलब रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करता है। अभी अभी हम देख रहे थे। तो ये लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो देश में और ये रेप जितना भी हो रहा है इन लोगों के ही माध्यम से कर करके दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है मेरे समाज को कि हमारी बेटियां पढ़े नहीं, आगे बढ़े नहीं। मोदी जरूर बोला था इस बात को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी बचाओ भाजपा वालों गुंडों से, वरना तुम्हारा रेप होगा। तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, जरूरत पड़ी तो चंद्रगुप्त जैसा तलवार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। और वहां का जो एसएचओ है वो भी मिश्रा है।
अच्छा। ये तिवारी है जांच अधिकारी, और रेप करने वाला, हत्या करने वाला पंडा है। ये जब तक इसको फांसी नहीं होता है तब तक हम सड़क से सदन तक नहीं चलने देंगे, यहाँ से बैठे बैठे। स्नेहा कुशवाहा की जो जाति थी वही जाति जो है उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य उनकी जाति है, बिहार के डिप्टी सीएम दोनों सेम जाति के हैं। जिस जाति के बच्ची के साथ इस तरीके से घिनौना हरकत किया गया, तो क्या लगता है कि ये डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी कुछ एक्शन ले पा रहे हैं? भाई ये लोग मोदी एंड भाजपा का शिखंडी है, ताली बजाने वाला। और कल के डेट में ये लोग गारंटी, समाज जब ये लोग को जूता मारेगा ये लोग जा करके ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये देखिए इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए देखिए ये लेकर के क्या है, चूड़ी है, ये इसी लायक है ये कोठा पर जा करके बैठ जाए। लाल ये साड़ी पहन करके, भगवा कलर का साड़ी है इन लोगों के लिए, ये पहन करके कोठा पर बैठ जाए और मोदी और जोगी के लिए शिखंडी का काम करे। ये बिंदी है और ये सिंदूर है मोदी नाम का। ये जो लोग हैं गलती इनकी नहीं है। यही सम्राट चौधरी समाज में डिप्टी सीएम बनने के बाद एक बयान दिया था, जो बयान हम अभी आपको सुनवाना चाह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से दिखाइए उस चीज को। तो देखिए ये जो सम्राट चौधरी हैं जो कि अभी फिलहाल देखिए पूरा समाज देखेगा इस चीज को। एक और बयान आया है, हाँ स्किप करिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी श्रेष्ठ हैं। पंडित चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त का मैं वंशज। तो देखिए आप किस तरीके से ये लगातार अब आगे बढ़ रहा है। जो बयान दिए जा रहे हैं के बाद एक अब सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया है कि ब्राह्मण जो कल भी श्रेष्ठ थे और वो आज भी श्रेष्ठ हैं। तो देखिए एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहते हैं कि ब्राह्मण धन को हिंदू धन बनाया गया, धोखा दिया गया है, ये धोखा है, और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का बयान भी आपको सुनाते हैं। चौबे जी को मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, मिथिलेश जी को कहता हूँ, कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी ब्राह्मण। भाई तो कह रहे हैं ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है जी, पूजनीय है ब्राह्मण है। ब्राह्मण ये जानना चाहिए सम्राट चौधरी को, सम्राट चौधरी को ये जानना चाहिए ये देश हमारे बाप के लिखे हुए संविधान से चलता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के, न कि तुम्हारे बाप के लिखे हुए मनुस्मृति से चलता है। ये देश हमारे वंशी, चमर वंशी, बैकवर्ड वंशी, अति पिछड़ा वंशी और मुस्लिम वंशी का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। और ये ब्राह्मण श्रेष्ठ है इसलिए ये चोरी करता है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है इसलिए बलात्कार करता है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है इसलिए बलात्कार करके हत्या करता है, और ब्राह्मण श्रेष्ठ है इसलिए जो है उसको जांच में फंसा देता है, आत्महत्या का रूप दे देता है। और ये मऊगा डिप्टी सीएम चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो, ये लोग हाथ में किन्नरों जैसा ताली बजाता है और चूड़ियां पहन के रखा है। आज तक ये लोग जवान तक नहीं खोला। ट्वीट तो किए हैं ब्राह्मण इन लोगों के लिए खानदान का है। अगर हम यही इन लोगों से, इन नपुंसकों से ये हम पूछना चाह रहे हैं, अगर सम्राट चौधरी की बेटी होती, अगर केशव प्रसाद मौर्य की बेटी होती, अगर उसके साथ रेप हुआ होता, यही बयान देता क्या वो? यही बयान देता। इसकी चुप्पी दर्शाती है, ये जानता है कि जिस दिन हम इन ब्राह्मणों का, भाजपा का विरोध कर देंगे, हमको जूता मार करके निकाल करके बाहर कर देगा। चूंकि धरा बेच देगा, गगन बेच देगा, धरा बेच देगा, गगन बेच देगा, ये चमन का रखवाला चमन बेच देगा। ऐसे दरिंदे और भेड़ियों से सावधान रहिए, वरना ये अपने डिप्टी सीएम के कुर्सी के लिए पूरे बैकवर्ड समाज का कफन बेच देगा। ये लोग है, कीमत सही रहना चाहिए, अपने बाप को भी बेच सकता है लोग। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग बोल नहीं रहे, लोग तो ट्वीट किए हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे सम्राट चौधरी हो, ये लोग तो ट्वीट किए हैं। हमारा ट्वीट कल मंत्री बन जाएंगे, बेवकूफ बना रहे हैं। हमारा ट्वीट हम चलाते हैं, ट्विटर हैंडल के लिए आईटी सेल होता है, बॉडीगार्ड चलाता है, पीए चलाता है। जब ट्वीट वाला खेल क्यों करें? या हमारी बेटी के साथ, 15 साल की बेटी के साथ रेप हो गया, हत्या हो गया, रेप हो गया, और हम ट्वीट खेलेंगे?
हम ट्वीट ट्वीट खेलेंगे। वही बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी की बेटी रहती, उपेंद्र कुशवाहा की बेटी चाहे बहन रहती, चाहे केशव प्रसाद की बेटी चाहे बहन रहती, ये लोग ट्वीट ट्वीट खेलता क्या?